अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैदी नंबर 804 की ताकत, जेल से हुक्मरानी, कैसे इमरान खान ने पूरी हुकूमत को अपने शिकंजे में फंसा लिया है। आइए सुनते हैं इमरान रियाज खान का के दिल तजजिया। में इस्लामाबाद में इमरान खान का राज है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ वो वाहिद अब सियासी जमात है जिसका लीडर जेल से बैठकर एक कॉल देता है और पूरा मुल्क बंद हो जाता है। यानी अभी इमरान खान का कारकुन भी नहीं निकला, इमरान खान के लोग बाहर भी नहीं आए, इसके बावजूद पूरा का पूरा इस्लामाबाद और उसकी सराउंडिंग बंद हो गई है। अमली तौर पे जो इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट हैं उनसे मैंने बात की तो पुलिस ने पुलिस और भी बुलवाई है, बाकी सूबों से पुलिस बुलवाई गई है, सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से एफसी की नफरी भी है वो भी बुलाई गई है, रेंजर्स को तलब किया गया है। तो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में पुलिस, एफसी और रेंजर्स को इकट्ठा किया है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने, वजारत दाखिला ने, और लगभग 30,000 एक्स्ट्रा लोग बुलाए गए हैं। तो इतने ज़्यादा लोगों को जो बुलाया गया है तो क्या ये एहतजाज को रोक पाएंगे? मुझे अभी भी डाउट है। वजह यह है कि जो एहतजाज करने वाले हैं वो तो इसी शहर में रहते हैं, उनकी तादाद लाखों में है, और जो लोग उन्हें रोकने आए हैं वो बहुत दूर दराज इलाकों से आए हैं, लंबा ट्रैवल करके आए हैं, उन्होंने वापस भी जाना है सही सलामत। अब उनकी क्या वो दिलचस्पी होगी यहाँ पे? ये वो बड़े सवालात हैं कि किसके पास कॉज क्या है। एक तरफ सिर्फ वो नौकरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अपने मुल्क के मामलात को अपने हाथ में लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उनके दिमाग में ये है कि हमारे मुल्क के बारे में गलत फैसले किए जा रहे हैं, हमारे मैंडेट का एहतराम नहीं हो रहा, तो हमें इंसाफ लेना है और इंसाफ लेने के लिए हमें बाहर निकलना है। तो उनके पास निकलने के लिए एक नज़रिया मौजूद है, पुलिस के पास सिर्फ एक नज़रिया है कि जनाब हमने अपनी नौकरी करनी है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, यानी इमरान खान ये सलाहियत हासिल कर चुका है, ये सलाहियत किसी के पास नहीं है। कभी नवाज शरीफ ये सोच भी सकते हैं कि वो जेल में बैठ के पूरा मुल्क बंद कर देंगे? अल्ताफ़ हुसैन के पास ये कैपेसिटी थी कि वो बरतानिया में बैठ के, लेकिन वहाँ पे हथियार भी इस्तेमाल होते थे, यहाँ तो कोई हथियार भी इस्तेमाल नहीं हो रहे, लेकिन उनके पास ये कैपेसिटी थी कि वो बरतानिया में बैठकर एक शहर का बड़ा हिस्सा बंद कर देते थे। लेकिन यहाँ पूरा मुल्क बंद हो जाता है एक शख्स की कॉल पे। नवाज शरीफ ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। नवाज शरीफ की आज पाकिस्तान में हुकूमत है, हुकूमत में होने के बावजूद वो मुल्क बंद नहीं कर सकते। कभी आसिफ अली जरदारी भी ऐसा सोच नहीं सकते। लेकिन ये इमरान खान साहब की ताकत है कि वो जेल में बैठे हुए हैं, अंदर से एक कॉल देते हैं, उनकी बहन बाहर आके पैगाम देती है और उसके बाद पूरा पाकिस्तान बंद होना शुरू हो जाता है। तहरीक इंसाफ ने तो सिर्फ जाकर एहतजाज करना था और वहाँ पे अपने मुतालबात मनवाने थे, लेकिन हुकूमत ने पूरा जो इस्लामाबाद है उसको 2 दिन पहले से ही बंद कर दिया है और आसपास के इलाके भी बंद कर दिए हैं। लाहौर को भी एक तरह से ब्लॉक कर दिया है, लाहौर जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं, लाहौर से निकलने वाले रास्ते बंद हो गए हैं, मोटरवे को हर तरफ से बंद कर दिया गया है। और मोटरवे पुलिस ने पहले एक मौक़िफ़ लिया था, अब दूसरा मौक़िफ़ लिया है। मोटरवे पुलिस का पहला जो मौक़िफ़ था वो ये था कि मोटरवे के 6 बड़े हिस्से हम बंद कर रहे हैं, 6 बड़ी शाहराएँ मोटरवे की हम बंद कर रहे हैं, हम वहाँ पे मुरम्मत करने वाले हैं। लेकिन जब पब्लिक ने उनकी मुरम्मत की और उनकी अच्छी खासी ठुकाई हुई, इज़्ज़त अफजाई हुई उनकी कि यार ये क्या तरीका है, एक ही दिन में आपने सारी मोटरवे ठीक करनी है, और बाद में लोग उस मोटरवे पे सफ़र करते हुए देखेंगे और बताएंगे कि कुछ भी मुरम्मत नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने दूसरा मौक़िफ़ दिया बड़ी डिटाई के साथ। और मोटरवे पुलिस ने बताया जी क्योंकि लोग एहतजाज करने आ रहे हैं और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनके पास मार कुटाई के लिए डंडे वंडे हैं, लिहाजा फिर हम मोटरवे लोगों की हिफाजत के लिए बंद कर रहे हैं। तो लोगों से लोगों की हिफाजत करनी है जनाब। एक अजीबोगरीब सिनेरियो पाकिस्तान में बनाया हुआ है, लेकिन हुकूमत इस कदर खौफजदा है कि उसने इस्लामाबाद में ना सिर्फ सबको इकट्ठा कर दिया बल्कि तालीमी इदारे, हॉस्टल्स, होटल्स, बस अड्डे और पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए हैं। पहले नौजवानों को हॉस्टल से निकाला और उसी बीच में तमाम बस अड्डे बंद कर दिए। अब वो जो नौजवान हॉस्टल से निकले हैं उन्होंने बसों में बैठ के अपने घरों को जाना था। जब वो बस अड्डों पे पहुंचे हैं तो पता चला कि वहाँ पे बसें ही नहीं है, कोई गाड़ियाँ ही नहीं चल रही। तो हू का आलम है पूरे इस्लामाबाद में, और ये जो हू का आलम है ये इमरान खान की एक कॉल की वजह से है। अंधाधुंध इस्लामाबाद में छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ करने की कोशिश की जा रही है, और यानी इतने सारे बंदे गिरफ्तार करके रखेंगे कहाँ? जिन इलाकों में पश्तूनों की अक्सरियत है वहाँ पे ज़्यादा छापे मारे जा रहे हैं, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वहाँ पे एहतशाम अब्बासी साहब हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने मुझे ये बताया कि पश्तून इलाकों में ज़्यादा छापे मारे जा रहे हैं, और जो शख्स भी जिसके पास ID कार्ड निकलता है खैबर पख्तूनख्वा। नाजरीन, डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं कि ISF के 15 से 20 हज़ार नौजवान इस टाइम इस्लामाबाद पहुंच इस चुके तमाम हैं। अपडेट को आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त का मंजरनामा क्या है और कल पॉसिबली क्या हो सकता है, क्या अवाम इस्लामाबाद तक
पहुंच पाएगी या नहीं, और ओवरऑल चौधरी निज़ामुद्दीन का कॉन्फिडेंस कैसा है, लॉ इन्फोर्समेंट का कॉन्फिडेंस क्या है, कल रात और आज सुबह से लेके अभी तक क्या क्या हरकतें हो चुकी हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में तकरीबन सुबह के 11 बज रहे हैं। ये जो पिछली रात गुजरी है और अभी सुबह 11 बजे तक जो हरकतें हुई हैं वो ये हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद तकरीबन पूरा सील किया जा चुका है। अब जब मैं पूरा कह रहा हूँ तो मेन सड़कें ही नहीं, ऐसा नहीं कि मोटरवे से जो इस्लामाबाद के अंदर मेन सड़क आ रही है वो, या जीटी रोड से, या मरी की तरफ से, या किसी और तरफ से, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो सानवी सड़कें हैं, जो अंदर इस्लामाबाद के अंदर की सड़कें हैं, जैसे मागला रोड है या कोई और सड़कें हैं जो अंदर इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स को कनेक्ट करती हैं, उनको भी हर तरफ कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल सील कर दिया गया है। मतलब कि इस्लामाबाद इस टाइम कंटेनरस्तान बना हुआ है। अब इस्लामाबाद से बाहर निकलें तो यही हाल है। जीटी रोड है तो उसको बंद किया हुआ है, आप लाहौर नहीं जा सकते, आप झेलम से आगे नहीं जा सकते। अब ऐसा नहीं है कि आप झेलम तक खुलेआम जा सकते हैं, उसके दरमियान में भी बंद किया हुआ है। बहुत सारे पुलों के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर क्रेनें खड़ी करके नीचे मट्टी फेंक दी गई है, मीन सड़क नीचे से बंद कर दी गई है। ऊपर जो सड़क क्रॉस करती है मोटरवे को, उसके ब्रिज पे मट्टी ला के ट्रालियों से नीचे मोटरवे को मट्टी फेंक कर बंद कर दिया गया है। ये मोटरवे जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान भी कई जगहों पर ऐसे बंद की गई है। फिर जो फैसलाबाद की लाहौर और इस्लामाबाद को कनेक्ट करती है उसको भी बंद किया गया है। फिर लाहौर की मोटरवे जो पीछे मुल्तान को कनेक्ट करती है उसको भी, उससे पहले सुनने में आया था कि मुल्तान से जो सिंध की तरफ था उस पर भी चेकिंग या रुकावटें थी। फिर जो इस्लामाबाद से उस तरफ केपी की तरफ और हज़ारा की मोटरवे, सवात की, उन तमाम को भी बंद किया गया है। पहले बहाना लगाया गया था कि उनकी मुरम्मत हो रही है, फिर जग हसाई हुई, थोड़ी सी बेइज्जती हुई, छतरौल हुई अवामी तौर पर। तो अब नया नोटिफिकेशन, पता नहीं जाली है या असल है, अब सोशल मीडिया पर फिर रहा है कि उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी का ख़तरा है, इसलिए हमने ये तमाम मोटरवेज़ बंद कर दी हैं। तो सिर्फ मोटरवेज़ नहीं, जीटी रोड्स भी बंद की गई हैं, खुदाई की गई है, उनके अंदर खंदकें खोदी गई हैं। पिछली दफ़ा खंदकें खोदी गई थी, उनको वक्त पर उनकी भराई नहीं की गई थी, उनको वक्त पर दुरुस्त नहीं किया गया था, उसके अंदर गाड़ियाँ गिरी थी, अमवात हुई थी, हादसात हुए थे। इस दफ़ा वही काम हुआ है। इस्लामाबाद के अंदर जो रात पूरी गुजरी है उसमें भेड़ियों की तरह कह लें या पागल कुत्तों की तरह कह लें, बड़े बड़ी टोलियों के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट के लोग जो हैं वो अपार्टमेंट्स और घरों की तलाशी लेते रहे। लोगों के घरों और अपार्टमेंट्स की दस्तक दे के ज़बरदस्ती उनके घर खुलवा कर उनके अंदर तलाशी लेते रहे हैं कि कहीं उनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई लोग छुपे हुए तो नहीं हैं, या वहाँ रुके हुए तो नहीं हैं, वहाँ मेहमान तो नहीं है किसी के। वो आपको पता है कि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम 5 से 10 हज़ार ISF या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टूडेंट्स या यूथ के लोग हैं वो वहाँ मौजूद